हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नृत्यों की। इस कड़ी में राजस्थान के लोक नृत्यों में जो क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे शेखावाटी क्षेत्र में चंग, गिद्ध, डफ ये क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। और इन नृत्यों में दोस्तों हमें पता है कि पुरुष विभिन्न प्रकार के स्वांग धारण करके नृत्य करते हैं। तो जो पुरुष स्वांग धारण करते हैं उन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में महरी कहा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। बाकी आप शेखावाटी के नृत्यों के बारे में जानते हैं कि चंग हो, जिसमें चंग बजाते हुए और धमाल गाते हुए नृत्य किया जाता है। और विशेष बात यहाँ की पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं और बांसुरी एक वाद्य यंत्र भी साथ में होता है चंग के साथ साथ। इसके अलावा जो यहाँ का गिंदड़ नृत्य है उसमें एक बीच में ऊंचा मचान बनाया जाता है, उस पर ढोलक को बैठाया जाता है, ढोलक वादक नगाड़ा वादक बैठा रहता है और उसके नगाड़े की चोट पर चारों ओर जो कलाकार होते हैं वो आपस में डांडा टकराते हुए चलते हैं, इसलिए ये एक तरह से डांडिया नृत्य के समान भी है। और ऐसा ही नृत्य जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो एक राजस्थान का क्षेत्रीय लोक नृत्य है, उसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? लोक नृत्यों की। और लोक नृत्यों की इस दुनिया में हम सबसे पहले देख रहे हैं गैर लोक नृत्य। गैर लोक नृत्य दोस्तों, गैर लोक नृत्य में जो डांडा आपस में टकराया जाता है, जो लकड़ी के डांडे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खांडा कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? खांडा। जो लकड़ी के डांडे होते हैं और घेरिए जो गोल घेरे में आपस में टकराते हुए चलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खांडा। और दोस्तों ये मुख्यतः हमारे में बाड़मेर क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और विशेषतः भील जनजाति का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। इसी के अलावा हम बात करें तो गैर नृत्य जो उदयपुर क्षेत्र है, यहाँ का एक मेनार गांव है और दोस्तों इस मेनार गांव की तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। कौन सी गैर? तलवारों की गैर ये प्रसिद्ध है दोस्तों। मेनार गांव उदयपुर की तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। कौन सी गैर? तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो तलवारों की गैर मेनार गांव में है उसकी खास बात क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पर बताते हैं कि मुगल काल के समय में जब यहाँ पर मुगल चौकियों के सैनिक हुआ करते थे, उनको वहां से भगाने के लिए गांव वालों ने ये तय किया कि हम सभी अपने अपने घर में एक एक मुगल सैनिक को खाना जिमाने के लिए बुलाएंगे और वो मुगल सैनिक जो ही खाना खाने के लिए आएंगे तो क्या करना है कि जो ही पहला डंका बजे तो उनको खाने के लिए पातल परोसनी है, उसके बाद दूसरे डंके पर उनको खाना परोसना है और तीसरे डंके पर उनको हटा सावन की गढ़ा कर देना है। तो दोस्तों इसीलिए बताते हैं कि तीसरे डंके पर तलवार से धड़ अलग कर दिया गया सर। और इस तरह से उसी दिन से ये परंपरा आज ही चली आ रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में आपको पता है आता है। तो तलवारों की गैर ये प्रसिद्ध है बाड़मेर की। एग्जाम का क्वेश्चन है बाड़मेर की। लेकिन ध्यान रहे, आदिवासी क्षेत्रों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, विशेषतः डूंगरपुर में तलवारों की गैर पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है बाड़मेर की। जबकि इसके अलावा भी डूंगरपुर में भी होली के अवसर पर लोग घायल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है चिकित्सा के लिए। तो ऐसी कुछ परंपराएं हमारी राजस्थान की लोक नृत्य में चल रही हैं। विशेष बात ये मेनार गांव उदयपुर की गैर प्रसिद्ध है। और ध्यान दें, मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है गैर नृत्य। और इस नृत्य में जो चारों ओर गोल घेरे में डांडा टकराते हुए चलते हैं लकड़ी के, उन्हें क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके बाद इसी मारवाड़ क्षेत्र में और मुख्यतः जालोर क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र, जालोर क्षेत्र में दोस्तों ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, ढोल नृत्य। ध्यान दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3484 बार एग्जाम में आ गया कि ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक मात्र ऑप्शन लेना है हमें, जालोर। और दोस्तों इस ढोल नृत्य की हम बात करें तो इस ढोल नृत्य में ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में बजाते हैं दोस्तों, थाकना शैली में। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य को किस शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में। और दूसरी बात, ढोल नृत्य मांगलिक अवसरों पर मुख्यतः और ये सांचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा, सांचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा। तो दोस्तों आज हमारे दो नृत्य आ गए हैं, पहला गैर नृत्य। और गैर नृत्य जो गैरिये होते हैं, नचनियों को क्या कहते हैं, गैरिये। और ये विशेषता हमारे मारवाड़ क्षेत्र का है। और इसमें जो डांडा टकराते हैं उसे कहते हैं स्थानीय भाषा में खांडा। और उदयपुर की मेड़ार गांव की तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। और गैर नृत्य हमारी भील जनजाति का भी प्रसिद्ध नृत्य है। और गैर एक तरह से घूमर का ही रूप है। अब हम बात करें तो दोस्तों आगे हमारा क्षेत्रीय नृत्य आ रहा है और वो है बीकानेर क्षेत्र का। और बीकानेर क्षेत्र की जो ही हम बात करते हैं तो आपके जहन में अग्नि नृत्य आ गया दोस्तों। बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। अब देखिए अग्नि नृत्य की हम बात करें दोस्तों तो इसके नाम से ही आप जान गए कि ये जसनाथी संप्रदाय सिद्ध जाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा। जसनाथ जी महाराज कतरियासर बीकानेर में हुए थे, आपको पता है। और सिकंदर लोधी ने इनको जमीन दी थी, याद रखना। उन्हीं जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट जाति के लोग, उनके द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। और दोस्तों इसमें एक आग का धुआं जलाया जाता है, एक आग का धुआं जलाया जाता है। और उस धुएं के चारों ओर क्या, पानी का छिड़काव करने के बाद जो नर्तक होते हैं वो गुरु से आशीर्वाद लेकर एक उच्चारण करते हुए इस आग के धुएं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नर्तक जो होते हैं वो आग के नर्तक धुएं में प्रवेश करते समय, धुएं में प्रवेश करते समय गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और फतेह फतेह उच्चारण करते हैं। कौन सा उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रवेश करते समय कौन सा उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह उच्चारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह उच्चारण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के दौरान जो नर्तक होते हैं वो आग के गोल घेरे के अंदर से निकलने का भी अभ्यास होता है। इसके अलावा धड़कते हुए अंगारों पर नंगे पांव नृत्य करना, यह अग्नि नृत्य की विशेषता है। और इस दौरान जो क्रियाएं की जाती हैं दोस्तों, वो मतीरा फोड़ना, क्या फोड़ना, मतीरा फोड़ना, और हल जोतना, हल जोतना, आपने जोता होगा हल, तो हल जोतना, ऐसी क्रियाएं की जाती हैं। कौन से नृत्य में दोस्तों, अग्नि नृत्य में की जाती हैं। और अग्नि नृत्य हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है माय डियर, यह हमारा बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर क्षेत्र में अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसमें नर्तक धुएं में प्रवेश करते समय फतेह फतेह उच्चारण करते हैं। और इसलिए अग्नि नृत्य राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इसके बाद हम राजस्थान की क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें तो एक तो आपको याद आ जाएगा चूरू का प्रसिद्ध कबूतरी नृत्य। कबूतर बोली कबूतरी से, छेड़ना मुझको छत के ऊपर से, तो वो कबूतरी नृत्य एक लोक नृत्य है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू की पेशावर महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, चूरू क्षेत्र का कबूतरी, याद रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले नृत्य की ओर हम चल रहे हैं और वो है भरतपुर क्षेत्र में। और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों,
वो है बम नृत्य। भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। हम चल रहे हैं दोस्तों कहां पर? भरतपुर में। भरतपुर हमारे राजस्थान की भरतपुर क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसको हम बम नृत्य के नाम से जानते हैं। और ये बम नृत्य, इसका नाम क्यों पड़ा बम नृत्य? क्योंकि एक बड़ा ढोल नगाड़ा होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों इसको बम नृत्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस दौरान जो नर्तक होते हैं उन नर्तकों के द्वारा साथ में बमरसिया गीत भी गाए जाते हैं। उन नर्तकों के द्वारा साथ में बमरसिया गीत भी गाए जाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बमरसिया, बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसमें नर्तकों के द्वारा बमरसिया गीत भी गाए जाते हैं। इसके अलावा अलवर क्षेत्र का खारी नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। अलवर, ये अलवर कहां पर है? मेवात क्षेत्र में। और इस क्षेत्र का खारी नृत्य प्रसिद्ध है। खारी नृत्य दोस्तों, इस खारी नृत्य के बारे में ये बताया जाता है कि जब दुल्हन घर से विदा होती है उस समय का माहौल बड़ा ही गमगीन होता है। और इस गमगीन माहौल में दुल्हन की सखियों के द्वारा सर पर खारी रख के ये नृत्य किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम एक खारी नृत्य पड़ गया। खारी नृत्य आप जानते हैं, घास फूस जिसमें आप चारा वगैरह डाल के सर पे रख के चलते हैं, वो खारी। और उस खारी को लेकर के सर पर वहां उस दुल्हन की महिलाएं नाचती हैं, इसलिए ये खारी नृत्य के नाम से लोकप्रिय हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतपुर क्षेत्र का बमरसिया लोक नृत्य और अलवर क्षेत्र का खारी नृत्य। और अब हम चल रहे हैं झालावाड़ क्षेत्र की ओर, हाड़ौती क्षेत्र की ओर। तो मुझे ढोला मारू की याद आती है, आपको भी आ रही होगी। ढोला मारू कहाँ मिलेंगे हमें? हाड़ौती अंचल में, ध्यान रखिएगा। तो हाड़ौती अंचल की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है झालावाड़ क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? झालावाड़ क्षेत्र का। वो है बिंदोरी नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। और इसके अलावा हम बात करें तो अब हम जा रहे हैं डूंगरपुर क्षेत्र की ओर। डूंगरपुर का क्षेत्र का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, याद रह जाएगा। अब आपको केवल क्षेत्र विशेष याद रखने हैं कि ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो डूंगरपुर क्षेत्र का चौगोला, कौन सा गोला? चौगोला। डूंगरपुर क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? चौगोला नृत्य। डूंगरपुर क्षेत्र का चौगोला नृत्य। और जैसलमेर का हिंडोला नृत्य। जैसलमेर का हिंडोला, कौन सा डोला? हिंडोला। जैसे का हिंडोला, जैसे का डोला, तो जैसलमेर का हिंडोला। जैसलमेर का हिंडोला, डूंगरपुर का चौगोला और झालावाड़ का बिंदोरी। ऐसे याद रखने हैं आपको, इनकी कोई खास बात नहीं है, बस याद रखने हैं बस। ऐसे ही आपको बाड़मेर का कानूड़ा, बाड़मेर का कानूड़ा याद रखना दोस्तों। बाड़मेर का कानूड़ा तो याद रखने हैं बस, कुछ भी नहीं है। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, डूंगरपुर का चौगोला नृत्य, जैसलमेर का हिंडोला नृत्य और बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य। अब आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले अलवर में खारी, अलवर में खारी, झालावाड़ में बिंदोरी, झाला की क्या निकालनी है? बिंदोरी, झाला की क्या निकालनी है? बिंदोरी। और डूंगरपुर का चौगोला, डूंगरपुर का चौगोला और जैसलमेर का हिंडोला, जैसे का हिंडोला और बाड़मेर का कानूड़ा, कानूड़ा बाड़े में, कानूड़ो खटे बाड़े में, कानूड़ो खटे मिलेगो बाड़े में, तो बाड़मेर का कानूड़ा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक नृत्य है भीलवाड़ा क्षेत्र का नाहर नृत्य। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा क्षेत्र का कौन सा नृत्य है दोस्तों? नाहर नृत्य। भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? नाहर नृत्य। देखिए जैसे बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध है, जैसलमेर का हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध है, ऐसे ही भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें नार का स्वांग किया जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि
जो सांग करता है वो व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर रुई लपेट लेता है और दो क्या लगा लेता है, सींग, और फिर ऐसे नार का सा अभिनय करता है, दो क्या लगा लेता है, सींग, पूरे शरीर पर रुई लपेट के, और तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नाहर नृत्य। तो ये सांग नृत्य भी भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसी को हम नाहर नृत्य कहते हैं। अब हमें एक ध्यान में रखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्यावर में हमारे बादशाह की सवारी निकलती है। हम सब जानते हैं हमारे ब्यावर में कौन सी सवारी निकलती है, बादशाह की सवारी। तो दोस्तों ब्यावर में जो बादशाह की सवारी निकलती है उस दौरान आगे आगे बीरबल जो पात्र होता है वो डांस करता है और उसी डांस को कहते हैं क्या, भैरव या मयूर नृत्य। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जा रहे हैं ब्यावर क्षेत्र में, और ब्यावर कहां पर है दोस्तों, आप जानते हैं ये अजमेर क्षेत्र में है। ब्यावर कहां पर है, अजमेर क्षेत्र में, और यहाँ का भैरव नृत्य, और इस भैरव नृत्य को ही क्या कहते हैं दोस्तों, बीरबल डांस कहते हैं। इस भैरव नृत्य को ही क्या कहते हैं, बीरबल डांस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बादशाह की सवारी के दौरान जो बीरबल नाम का पात्र डांस करता है वही क्या है, भैरव नृत्य, जिसे मयूर नृत्य कहते हैं। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, नाथ द्वारा का, और नाथ द्वारा ये कहां पर है, राजसमंद में है। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों डांग नृत्य। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, डांग नृत्य। सर हमें ये डांग कैसे याद रहेगी, अरे नाथ द्वारा में द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया था, आपको पता है राज सिंह ने औरंगजेब के क्या दे दी थी, डांग। राज सिंह ने औरंगजेब के क्या दे दी, डांग, और नाथ द्वारा में खड़ा कर दिया क्या, मंदिर। तो याद रखना नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा आ जाएगा, डांग नृत्य। और लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डांग नृत्य किस क्षेत्र का है, तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का सामना किया था डांग लेके, तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध होगा, नाथ द्वारा राजसमंद का। और यहाँ इसमें क्या होती है, इसमें होली के अवसर पर देवर और भाभी जो होली के बाद दूसरे दिन दुल्हनी के दिन जो गैर खेलते हैं उसमें एक दूसरे के रंगीन पचिकारी छोड़ने का काम होता है, और ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। इसलिए आप ध्यान रखना, हमें केवल हमारी एग्जाम के लिए याद रखना है। तो याद रह जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, डांग नृत्य। ब्यावर बादशाह की सवारी निकलती है अजमेर में, वहां का प्रसिद्ध नृत्य भैरव नृत्य। इसके बाद में भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा नाहर। अब बाड़े में रहेगा नाहर, नार कहाँ रहेगा, बाड़े में आ गया नार, बाड़े में आ गया नार। तो ध्यान रखना यहाँ दो बाड़े आएंगे, एक यहाँ बाड़मेर में है, बाड़मेर में आ गया कौन, कानूड़ा। तो बाड़मेर आ जाए तो कानूड़ा, और बाड़ा आ जाए तो नाहर। तो भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य, और जैसलमेर का हिंडोला, कौन सा डोला, हिंडोला जैसलमेर। और डूंगरपुर का चौगोला, डूंगरपुर का कौन सा, चौगोला। और झालावाड़ का बिंदुरी नृत्य, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले लोक नृत्य थे। इसके बाद अगली कड़ी में हम देखेंगे हमारे राजस्थान के लोक नाट्य। और वैसे सामाजिक धार्मिक नृत्यों की हम बात कर चुके हैं। घूमर के बारे में आप जानते हैं, घूमर आपने की है बहुत से मांगलिक अवसरों पर, और घूमर राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के रजवाड़ी नृत्य की श्रेणी में रहा है। राजपूती काल के दौरान ये नृत्य हमारे महलों में हुआ करता था, पर धीरे धीरे आज ये हमारे समाज के ग्रामीण अंचल में भी मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा घूमर, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर, रजवाड़ी नृत्य घूमर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक विशेष बात है जो किसी को आप नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे घूमर नृत्य की हम बात करें तो दोस्तों घूमर नृत्य की खास बात क्या रहती है, ध्यान से आराम से सुनना कि अगर घूमर है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, घूमर की बात कर रहे हैं, तो एक तो है घूमर और एक है झुमरियो, झुमरियो, और एक है लूर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, घूमर क्या होती है, कोई भी सामान्य महिलाओं के द्वारा जो घूमर की जाती है वही घूमर है। मांगलिक अवसरों पर हमारे जो भी मांगलिक अवसर होते हैं, सामाजिक धार्मिक अवसर, उस दौरान
महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है वो नृत्य क्या है? घूमर। तो ध्यान दीजिएगा, घूमर केवल कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। जबकि झुमरियों ये छोटी बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, छोटी बालिकाओं के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, जब छोटी बालिकाएं घूमर करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? झुमरियों। जब छोटी बालिकाएं घूमर करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? झुमरियों। और एक लूर, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति की महिलाएं, ग्रासिया महिलाएं जब घूमर करती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लूर कहते हैं। तो विशेष बात, अगर ग्रासिया महिलाएं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? लूर। छोटी बालिकाएं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? झुमरियों। और महिलाएं कर रही हैं वो घूमर है। ही हमारे मांगलिक अवसरों में जो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोक नाट्यों की बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।